हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनीज। ठीक है, इनको एनालाइज करके ये पता लगता है कि कंपनीज की परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसी रही है, या फिर जब हम एक कंपनी की बैलेंस शीट को दूसरी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कौन सी कंपनी इज डूइंग बेटर। ठीक है, तो इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये वो टूल्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक, इस चैप्टर में हम ये फर्स्ट टू टूल्स को यूज करके एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहले आ गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी हमारी दो तरीके की होती है। एक तो होती है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन में क्या हुआ कि हम एक ही फर्म की या एक ही कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं और उसे कंपेयर करते हैं ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे इस साल की बैलेंस शीट को हमने कंपेयर किया विद द बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ सेम कंपनी। ठीक है, दैट इज द इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और इंटर फर्म कंपैरिजन में हम एक कंपनी की बैलेंस शीट को दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका ओवरव्यू लेते हैं कि हम कंपैरिजन करते कैसे हैं। तो जैसे हमें बैलेंस शीट दी हुई है किसी कंपनी की 2016 और 2017 की। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसा आपको फर्स्ट चैप्टर में है सारा वैसा ही दिया होगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीवियस ईयर की। फॉर ए कॉलम में हम लिखते हैं सारी अमाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, बी कॉलम में जाएगी हमारी करंट ईयर की सारी फिगर्स। देन हमें दो तरीके की वैल्यूज यहाँ पे पता लगती है, दैट इज द एब्सोल्यूट चेंज एंड द परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब इन फिगर्स कितना चेंज है प्रीवियस और करंट ईयर की फिगर्स में कितना डिफरेंस है, दैट इज द एब्सोल्यूट चेंज। और परसेंटेज चेंज मतलब एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, कितने परसेंट चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी फिगर में कितने परसेंट का चेंज होगा वो हमें लास्ट कॉलम डी से पता लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं तो और ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसे हमें बैलेंस शीट दे रखी है 2016 और 17 की, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 2016 की 12 लाख और 17 के हमारी 18 लाख। इसमें एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज बी माइनस ए, दैट विल बी 6 लाख। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8% डिबेंचर्स की जो दे रखे हैं इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, तो एब्सोल्यूट चेंज नील है। ट्रेड पेबल्स में पहले पिछले साल थे 3 लाख और इस साल कितने हैं 6 लाख की, तो डिफरेंस कितना हुआ 6 माइनस 3 इज 3 लाख। ठीक है, और अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा हमारा 21 माइनस 30 माइनस 21 इज 9 लाख। ठीक है, सिमिलरली एसेट्स में भी देख लें, टैंजिबल एसेट्स पहले 15 लाख की थी, अब कितनी की होगी है 18 लाख की, तो डिफरेंस कितना हुआ 3 लाख का। ये हमने करना है करंट माइनस प्रीवियस को। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल पहले 5 के थे अब 10 के हो गए, डिफरेंस हो गया 5 लाख का। सिमिलरली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पहले 1 लाख के थे अब हो गए 2 लाख के, डिफरेंस हुआ हमारा 1 लाख का। ठीक है, तो टोटल कितना आया 9 लाख। ये तो हमें पता लगा एब्सोल्यूट चेंज, फिगर्स में कितना चेंज आया है। अब हम करते हैं परसेंटेज, कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। कैसे करेंगे हम, C अपॉन A इंटू 100। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100, तो ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 50% का। ठीक है, यहाँ पे हमारा नील आएगा और यहाँ पे हमारा कितना आएगा 3 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर कितना है 3 लाख इंटू 100, तो कितना हुआ 100%। ठीक है जी, और अगर ऐसे ही हम करेंगे 9 लाख अपॉन 21 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारा आएगा 42.86%।
अब परसेंटेज चेंज हम एसेट्स का भी देख लें कितना बनेगा, 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, दैट विल बी 20%। देन यहाँ का देखिए हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस है हमारा 5 लाख, प्रीवियस ईयर भी हमारा 5 लाख था इंटू 100, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, दैट इज 100%। ठीक है, सिमिलरली हमारे अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देखें, एब्सोल्यूट चेंज है 1 लाख का, प्रीवियस ईयर में भी है हमारा 1 लाख का, इंटू 100 करें तो ये भी आएगा 100%। ठीक है जी, सिमिलरली हम करेंगे 9 लाख अपॉन 21 लाख इंटू 100, तो दैट विल बी 42.86। बस ये हमारा हो जाता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, जब हम एक ही फर्म की बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं ओवर 2 पीरियड्स, 2 या मोर पीरियड्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो जाती है। सिंपल चीज करनी है, एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करना है, दोनों ईयर्स की फिगर्स में कितना डिफरेंस है, दैट इज द एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज चेंज के लिए एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100 करके हम उनकी परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट कर लेते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।